हेलो एंड वेलकम टू अविका एकेडमी। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे पॉलीगन के बारे में कि बहुभुज जो होता है वो क्या होता है। देखो, सबसे पहले कि आज की जो अपनी क्लास है उस आज की क्लास का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो टोटल अपनी क्लास के 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला कि अपन क्या करेंगे, यदि किसी पॉलीगन में 5 और ज़्यादा साइड्स है तो उनको विजुलाइज कैसे करते हैं, उनके क्या नाम होते हैं, उनको अपन डिस्क्राइब कैसे करेंगे, उनको ड्रॉ कैसे करेंगे, वो मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा। सेकंड जो पॉइंट है कि अपन जो है रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताऊंगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा। थर्ड जो पॉइंट है कि अपन कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन को विजुलाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि पॉलीगन जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पॉलीगन क्या होता है कि ऐसा क्लोज्ड प्लेन फिगर, क्या बोल रहा हूँ कि ऐसा क्लोज्ड प्लेन फिगर जिसके अंदर कि वो केवल और केवल लाइन सेगमेंट से बनता हो। ठीक है, कि ऐसा क्लोज्ड प्लेन फिगर जो केवल और केवल किससे बनता हो, लाइन सेगमेंट से बनता हो, वो क्या कहलाता है, पॉलीगन कहलाता है। ठीक है, वो जो लाइन सेगमेंट है उनको तो अपन कहेंगे साइड्स। ठीक है, और वो जो लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट पे मीट करेगी एक दूसरे को उसको बोलते हैं वर्टेक्स, शीर्ष बोलते हैं। क्या इतनी चीज आपको समझ में आ गई क्या? आगे देखो, इस डायग्राम से आपको पता चल जाएगा कि देखो कि ये जो क्लोज्ड प्लेन फिगर है वो केवल और केवल किससे बन रहा है, लाइन सेगमेंट से बन रहा है। ठीक है, और ये जो लाइन सेगमेंट है वो तो कहलाती है साइड। इन लाइन सेगमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको अपन बोलेंगे एंगल। और ये जो लाइन सेगमेंट है जिस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे आपस में मीट कर रही है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। कि आई होप कि आपको इतनी चीज अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ पॉलीगन, कि पॉलीगन के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कि तो पॉलीगन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है रेगुलर पॉलीगन, एक होता है इर्रेगुलर पॉलीगन, यानी कि सम बहुभुज और विषम बहुभुज। दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन जो होता है उसके अंदर सभी साइड और सभी एंगल वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। कि ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर सभी साइड्स और सभी एंगल इक्वल होंगे तब जाके अपन कह सकते हैं कि वो रेगुलर पॉलीगन होगा। इर्रेगुलर पॉलीगन कि ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर सभी साइड्स और सभी एंगल इक्वल नहीं होंगे तब जाके अपन कह सकते हैं कि वो विषम बहुभुज होगा, इर्रेगुलर पॉलीगन होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो अपन क्लासिफिकेशन करेंगे पॉलीगन का अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ साइड। जितनी भी उसके अंदर साइड है उसके आधार पे अपन कि वो कौन सा पॉलीगन है। कैसे पता चलेगा, तो देखो यहाँ पे टोटल 2 कॉलम है, एक तो नंबर ऑफ साइड, एक आपको दे देगा नेम ऑफ द पॉलीगन। तो यदि किसी पॉलीगन के अंदर 3 साइड है तो अपन कहेंगे वो ट्राइंगल है। अगर किसी पॉलीगन में 4 साइड है तो वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। यदि किसी ट्राइंगल में क्या, यदि किसी पॉलीगन में 5 साइड है तो अपन उसको पेंटागन कहेंगे। यदि किसी पॉलीगन में 6 साइड है तो अपन उसको हेक्सागन कहेंगे। 7 है तो हेप्टागन कहेंगे। 8 है तो ऑक्टागन कहेंगे। 9 है तो नेनागन कहेंगे। 10 है तो डेकागन कहेंगे। ठीक है, आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट अब देखो, कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन किसे कहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कि 2 पॉलीगन कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन कहलाएंगे कि जब एक जो पॉलीगन है उसकी सभी साइड्स दूसरे पॉलीगन की सभी साइड्स के इक्वल हो, एक पॉलीगन के सभी एंगल दूसरे पॉलीगन के सभी एंगल के इक्वल है, तब जाके अपन कह सकते हैं कि वो दोनों पॉलीगन क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इस डायग्राम से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दे रखा है आपको ए बी सी डी और ई, है ना, कि पॉलीगन नंबर 1 और ये पॉलीगन नंबर 2 कि एफ जी एच आई जे। ठीक है, तो इसमें आप मेरे को ऐसे बताओ कि पहले वाला जो पॉलीगन है उसकी जो ए बी साइड है वो दूसरे वाले पॉलीगन की जी एफ साइड के इक्वल है। ठीक है, पहले वाले एंगल की बी सी जो साइड है वो दूसरे वाले ट्राइंगल की जी एच साइड के इक्वल है। पहले वाले पॉलीगन की सी डी जो साइड है दूसरे वाले पॉलीगन की एच आई साइड के इक्वल है। पहले वाले पॉलीगन की डी ई जो साइड है वो इस सेकंड वाले पॉलीगन की आई जी साइड के इक्वल है। पहले वाले पॉलीगन की ए ई साइड जो है वो इस वाली साइड के इक्वल है।
यानी कि सभी साइड इसकी क्या है कि पहले पॉलीगन की सभी साइड दूसरे पॉलीगन की सभी साइड्स के इक्वल है, तो अपन कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन है। ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है। एंगल भी सारे क्या है इसमें बराबर कि एंगल ए एंगल एफ के इक्वल है, कि पहले पॉलीगन के सभी एंगल दूसरे पॉलीगन के सभी एंगल के इक्वल है, करस्पॉन्डिंग होने चाहिए, लेकिन है ना, संगत होने चाहिए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आप मेरे को बताओ एक्टिविटी, ठीक है। आपको क्या करना है कि पहले तो फिगर में साइड को काउंट करना है और उसके बेसिस पे आपको बताना है कि वो कौन सा पॉलीगन है। आप मेरे को यहाँ पे साइड काउंट करके बताओ कि 1 2 3 4 5 6 कितनी साइड है 6, तो कौन सा कहलाएगा हेक्सागन। सेकंड वाला देखो कितनी साइड है 1 2 3 4, अगर इसमें 4 साइड है तो कौन सा कहलाएगा क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। इसमें देखो 1 2 3 कितनी साइड है 3, अगर इसके अंदर 3 साइड है तो ये कौन सा कहलाएगा ट्रायंगल। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड है, तो अपन क्या कहेंगे इसको हेक्टागन कहेंगे। अंडरस्टैंड। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी ऑलवेज थैंकफुल फॉर यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।